हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गवार ननद। राम नारायण का एक बेटा कपिल और एक बेटी श्वेता थे। उन लोगों का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन राम नारायण की पत्नी के कारण वह पढ़ने में बहुत होशियार थे। एक दिन श्वेता की माँ श्वेता से कहती है, देख श्वेता, तेरा भाई पढ़ने में कितना होशियार है, लेकिन एक तू है कि पढ़ने के नाम पर ही। माँ, फिर शुरू मत हो जाना। मैं तो लंगड़ी टांग खेलने जा रही हूँ। बाहर मेरी सहेलियाँ खड़ी हैं। बहन की बात सुनकर कपिल कहता है, देख, वह लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। मैंने तुम्हें 10 बार उनके साथ जाने के लिए मना किया है ना, तो तुझे एक बार कहने से समझ क्यों नहीं आता? ना ही उन्हें बोलने का कुछ ढंग है, ना कुछ। माँ, श्वेता को कहो कि चुपचाप करके घर में बैठे। अच्छा, जो तेरे दोस्त वह ठीक हैं, जो सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हैं? माँ, मैं जा रही हूँ। श्वेता घर पर किसी की भी बात नहीं मानती थी। अरे श्वेता, क्या है यह? और ये तुम्हारा सूट कितना गंदा है, इसे तो चेंज कर ले। और क्या 24 घंटे सिर खुजाती रहती है? और भाई ने मना किया है ना लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए। श्वेता बेटा, पढ़ने लिखने वाली लड़कियों के साथ रहा करो और थोड़ा बेटा अपने आप को ठीक रखा करो। अब तुम बड़ी हो रही हो, कल को शादी भी तो करनी है ना। पापा, मेरे पास सिर्फ 4 सूट हैं और चुग्गी में रहती हूँ तो चुग्गी की लड़कियों के साथ ही खेलूंगी ना। लेकिन लाख समझाने पर भी श्वेता का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है। फिर एक दिन, देखिए जी, श्वेता को लेकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। कितना कहती हूँ कि पढ़ ले, पर उसका है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और घर की हालत भी ऐसी है कि मैं इसे पढ़ा भी नहीं सकती। यह तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। देखिए जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि या तो यह पढ़ाई कर ले, नहीं तो मैं वही पैसा इसकी शादी में लगा दूंगी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन कि तभी श्वेता वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ, कर दो मेरी शादी। वैसे भी मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है और वह मुझसे कहती रहती हैं कि तुम कब शादी करोगी। हाँ, आप लोग मेरी शादी करवा दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो श्वेता? कुछ बनकर शादी करती तो बात थी, लेकिन श्वेता को तो शादी करनी थी। थोड़े दिनों के बाद श्वेता की शादी हो जाती है। जितनी इनकी औकात थी उसे देखकर रामशंकर श्वेता की शादी कर देता है। श्वेता की शादी के कुछ दिनों के बाद ही दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई है और वह भी पूरे 50,000 की। इतने सारे पैसे कौन सी कंपनी है बेटा? पापा, अभी तो वह सिर्फ मुझे ट्रेनिंग देने के लिए पैसे दे रहे हैं। एक बार मैं सिलेक्ट हो गया ना, वह मुझे इससे भी डबल देंगे। पापा, मैं मन लगाकर काम सीख लूँगा। होता भी ऐसे ही है। धीरे धीरे रामशंकर का परिवार एक फ्लैट में रहने लगता है। फिर एक दिन कपिल कहता है, पापा, मैंने कार खरीदी है, उसे लेने के लिए शोरूम में जाना है, आप लोग तैयार हो जाइए। वाह बेटा, यह तो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। तभी वहाँ पर श्वेता अपने बच्चों के साथ आ जाती है। श्वेता का पहनावा अभी भी वैसा का वैसा ही होता है। अरे वाह माँ, श्वेता भी आ गई है और मुन्ना भी। कपिल मुन्ना को अपनी गोद में लेता है कि तभी उसके हाथ गीले हो जाते हैं। ये क्या श्वेता, तुमने बच्चे की पैंट चेंज नहीं की? तुम्हें पता है ना, बच्चे को ज़्यादा देर गीला नहीं रखते। वो क्या है ना कि यह बार बार गीला कर देता है, इसीलिए मैंने रहने दिया। तुम लोग कार लेने जा रहे हो ना, तो चलो मैं भी चलती हूँ। लेकिन माँ को श्वेता का पहनावा अच्छा नहीं लगता और वह श्वेता से कहती है, श्वेता, मैंने तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ली है। अब नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना तुम नई साड़ी पहनकर ही चलो। कपिल समझ जाता है कि माँ को श्वेता का यह रूप अच्छा नहीं लगा। इसके बाद माँ श्वेता को साड़ी पहनने के लिए देती है। माँ, ये साड़ी तो मैंने आपके लिए लाई थी ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक रोज़, माँ,
माँ, कहाँ हो आप? आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, मैं बालकनी में तेरे पापा के साथ बैठी हूँ, इधर ही आ जा। वह माँ, मैं आपको बताना चाहता था कि। हाँ हाँ बेटा, बताना, क्यों बात को घुमा रहा है? कोई लड़की का मसला है क्या? हाँ माँ, वह मेरे ऑफिस में ही मेरे साथ काम करती है। तो वह बेटा तेरे जितना ही कमाती होगी। हाँ माँ, पर बेटा वह कैसे मैनेज करेगी हमारे घर? तभी वहाँ पर विभा आती है। नमस्ते आंटी, आप चिंता ना करें, मुझे इस घर रहने में कोई परेशानी नहीं है। कपिल एक बहुत ही होनहार लड़का है। मैं उसके साथ अपना भविष्य देखती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद श्वेता अपने मायके में रहने के लिए आ जाती है। मम्मी जी, यह कौन है? हमने एक नई नौकरानी रखी है क्या? अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? ये श्वेता है, कपिल की बहन। शादी में तुमसे मिलवाया तो था, यही तो है तुम्हारी ननद। हाँ मम्मी जी, पर वह श्वेता तो अलग थी और यह तो वो बिल्कुल नहीं है। क्या भाभी, क्या अलग थी, क्या अब नहीं हूँ? क्या कहना चाहती हैं आप? वह तो 4-5 दिन मैंने पार्लर से मेकअप और ड्रेसिंग करवाया था, तभी तो। इसके बाद श्वेता की माँ श्वेता से कहती है, श्वेता तुम मेरे साथ कमरे में चल, तुझसे कुछ बात करनी है। श्वेता वही कीचड़ वाली गंदी सी चप्पल लेकर कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ऐसे लोगों को कौन समझाए। तभी वहां पर कपिल आ जाता है। घर पर कीचड़ के निशान देखकर कहता है, श्वेता आई है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? चलो छोड़ो, यह क्यों नहीं बताया कि। तभी वहां पर ससुर आ जाते हैं। बहू, खाना लगा दो ना, पता नहीं क्यों आज इतनी भूख लग रही है। हाँ हाँ पापा जी, आप बैठिए, सारा खाना बन गया है, मैं अभी लगाती हूँ। कपिल, चलो तुम मेरी थोड़ी मदद करो किचन में। पति पत्नी मिलकर खाना लगा रहे होते हैं। उन्हें देखकर श्वेता कहती है, हाय हाय, कैसी है, पति से घर का काम करवा रही है। और माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे क्या हुआ बेटा, बहू भी तो ऑफिस जाती है ना, कपिल भी तो उससे बाहर का काम करवाता है ना। बीबा सास की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दीदी, आज हम आपके लिए शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। वह क्या है ना कि आपको ज़रूरत है इसकी। अरे बहू, कोई फ़ायदा नहीं है, ये बचपन से ही ऐसी है। मैंने इसको कई नई डिज़ाइनर की साड़ियाँ खरीद कर दी हैं, पर यह पहनती ही नहीं है। इसको तो वही गली सड़ी सी साड़ी पहननी है। श्वेता, तेरी साड़ी से बदबू आ रही है। हाँ भाई हाँ, अब गरीब बहन से बदबू ही आएगी तुझे। ये कहकर श्वेता कुर्सी पर दोनों पैर रखकर खाना शुरू कर देती है। श्वेता के खाना खाते समय चपर चपर की आवाज़ भी आ रही थी। ये देखकर बीबा कहती है, वह क्या है ना कि मैं खाना अपने कमरे में जाकर खा लेती हूँ, मुझे साथ में ऑफिस का कुछ काम भी करना है। बीबा के जाने के बाद श्वेता की माँ श्वेता से कहती है, सच्ची तुमने तो हद ही पार कर दी। तुझे बचपन से अच्छा माहौल देने की कोशिश की, लेकिन तू उन झोपड़पट्टी वाली लड़कियों के साथ घूमती रही। तुझे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, तेरा मन तो शादी में लगा रहा। अरे कई साल से सिखा रही हूँ कि कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, पर नहीं। माँ की बात सुनकर श्वेता को भी महसूस होता है कि वह आज अपने ही परिवार में फिट नहीं हो पा रही है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं सब समझ रही हूँ। आगे से मैं आपसे और भाभी से सब सीख लूँगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।